राधे राधे भक्तों, जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय। आज आप सुनेंगे देवी सुक्तम, वैज्ञानिक रहस्यमय, प्राकृतिक रहस्यमय, मूर्ति रहस्यमय, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ और श्री दुर्गा चालीसा पाठ के साथ ही आरती और क्षमा याचना भी। आज के इन पाठों के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण हो जाएगा। इसलिए आपने यदि हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के अध्याय सुने हैं तो इन पाठों को भी अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं आज के पाठ। देवी सूत्र देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगत माता को नमस्कार करते हैं। रौद्र रुद्र स्वरूपा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सना इंद्र रूपणी और परमानंदमय देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नरती राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा सर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, संसार सागर से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति विशाख रूपणी कृष्णा और धूम्रा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा है उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप स्थित है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों की निंदा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की ओर संसार भर प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं और सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त हैं उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार, बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की, देवेंद्र उन सभी बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह सभी मंगलों के कारण भूता ईश्वरी हमारा कल्याण तथा मंगल करे और सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वे कल्याणकारी भक्ति हमारी विपत्तियों को दूर करे। देवी सुक्तम समाप्त प्राधानिक रहस्य इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुसूप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जब में इनका विनियोग होता है। राजा ने कहा है कि हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए और हे देश देवी कि जिस स्वरूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधिपूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी के कहने योग्य नहीं है, परंतु हे राजन, तुम भक्त हो इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं जो मैं तुमसे ना कह सकूं। सबकी आदि रूपा सत्व रज तम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। राजन व हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पानपात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करती हैं। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांत वाली, तपाए हुए सोने के समान सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तपोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के श्वेत के समान ढेर सारा समाक्रांत वाली, दाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है। ढाल, तलवार, प्याले, कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजा वाली, वक्ष स्थल पर कब तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी जी से कहा,
कि हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माँ लक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं आपके नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुद्धा, तुषार, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, काल रात्रि और दुरत्या, यह तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार है। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध सत्तोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा रूप धारण कर लिया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उनके यह भी नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मणी, कामधेनी, वेद, गर्भा, सिद्धेश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, आप दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। तब महाकाली ने उन दोनों से कहकर हृदय गर्भ सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधि, विरच तथा धात इस प्रकार संशोभित किया और स्त्री को भी पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी उस स्वरूप के नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, चित्रांग्र और चंद्रशेखर पुरुष एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थानु, कपदी और तिलोचन था। स्त्री के तई, वित्रा, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और सुरा नाम रखे हैं। राजा सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्णा पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन था। स्त्री की उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभंगा और शिवा नाम रखा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गई और उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने तई विद्या रूपा सरस्वती की पत्नी के रूप में ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर और लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी जी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महत्व, आदि, तेज तत्व और स्थावर जंगम रूप महाभूतामंग संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी जी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वतोमयी ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार हैं, अतः उनका कई नाम है। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जानी जा सकती। प्राधानिक रहस्यमय, समाप्त व्यक्तिक रहस्यमय। कवि ने कहा कि हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजगिरी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया वह सर्व चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की जीव की निद्रा है, जिनकी स्तुति बटुकैटभ के नाश के लिए श्री ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांत वाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 10 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़े चमत्कारी हैं, यद्यपि उनका रूप भयंकर है। फिर वे भक्तों और रूप सौभाग्य, कांत और महती संपदा को देने वाली है। वह अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुटी, परिध, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती है। वह तृतीया महाकाली विष्णु जी की माया है, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई, वह अतुल कांत वाली महेश मर्दनी था 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्वर्ण मंडल, श्वेत कटी और शरणनाग और जागे नीली है। वह उत्पन्न मंद वाली, उनका जघन विचित्र है। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती है। वह विचित्र लेपन करती है। वह रूप और लावण्य और सौभाग्यवती है, यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य है, फिर भी उनको 18 भुजाओं से वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनकी दाहिनी और निचली भुजाओं से लेकर बाईं और निचली भुजाओं तक में क्रमश जो अस्त्र शस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। उनकी भुजाओं में अक्षमाला, कमंडल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसा, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान, पात्र और कमल शोभित है। वह कमल पर विराजमान है। राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमय ईश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा करता है वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे राजन, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई है वह सतुगुण प्रधान है। वह शुभ निशुभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं। वह बाण, मुसल, शूल, चक्र, गदा, हल और धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती है, वह भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञ प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों का तुमसे कहा। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना भी सुनो। जब महालक्ष्मी जी का पूजन करें तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी का, दक्षिण में गौरी जी के साथ रुद्रदेव का और उत्तर में लक्ष्मी जी के साथ
ऋषि केश का भगवान पूजन करें और इसके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य अर्थात महालक्ष्मी जी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी जी का और उनके वाम अंग में अर्थात महाकाली जी के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिणी भाग में महासरस्वती का सब प्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, अगर केवल अष्टादश भुजा अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अनिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दनी का पूजन करना हो तब उनकी नव शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश जी का पूजन करें। नमो देव्य इस स्त्रोत से महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्त्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पूर्ण पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मंदिरा से भी पूजा करना चाहिए, किंतु मांस, बलि और आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मध्य से पूजा का उद्यान नहीं है। ब्रह्म प्रणाम, आचमनी, चंदन से सुगंध, कपूर और तासुर तांबुल से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महेश का पूजन करें। दक्षिण की और अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर और चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें। अब बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। अगर समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बिका स्तुति करें और प्रतीक्षा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगत धात्री से बार बार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र में द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद एकाग्रित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में लीन हो जाए। इस प्रकार जो भी भक्त भक्तिपूर्वक परमेश्वरी देवी का प्रतिदिन पूजन करता है और अभीष्ट सुख को भोगकर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों में दया वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्य प्रारंभ ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली को नंद से उत्पन्न होने वाली उन भक्तिपूर्वक स्त्री को पूजा करने से मनुष्य तीनों लोगों को वश में कर लेता है। वे देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित है। उनके अंगों के कांत कनक के समान उत्तम है। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरी है। वह देवी स्वर्ण के समान दीप्तिमान और कमल, असुंग, पास और शंख से उनकी चारों भुजाएं शोभित है। उनके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री रुक्ता, मुंजा, आसना, स्वर्णा कमल के आसन पर विराजमान देवी के यह नाम है। निष्पाप मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का वर्णन किया है उनके संपूर्ण भयानक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्तवक्त, रक्तवर्ण और सम रक्तमय आभूषणों से सुशोभित, रक्त आयुष, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त और तीक्ष्ण नसों वाली रक्तासन पर विराजमान था। रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान और उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे देवी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली अपने भक्तजनों को स्नेह से अपने दोनों स्तनों से पान कराती हैं और देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसा से सुशोभित है। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वर के नाम से विख्यात है। स्थान, जंगम, रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त। जो पुरुष भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है वह चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्त्रोत को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की शाकंभरी। देवी नीलवर्ण के नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। सभी नाभि और त्रिवेणी से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। उनके हाथ में कमल है, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर वे विराजमान हैं। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले सुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करते हैं। वह परमेश्वरी शाकंभरी, सत्ताक्षी और दुर्गा कही गई हैं। वे ही विशोषा, दुष्ट दमनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती जी हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी का ध्यान, जब पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही
अन्नपान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी की नीलवर्ण और उनकी दाढ़ें दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्फुट कुछ है। वह चंद्रहास डमरू कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा कालरात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। भामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्रंग दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है। वे चित्र विचित्र आभूषणों से शोभित हैं। चित्र ब्रह्मप्राणी और महामारी इन नामों से इनका गुणगान किया जाता है। वे हे राजन, देवी की मूर्तियाँ शास्त्र में वर्णित है। ये मूर्तियाँ जगत माता की चंडिका की कामधेनु कहलाते हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फल देने वाली अन्नपूर्ण प्रयास करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहे हो। सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने के मात्र से ही प्राणी ब्रह्मा हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाए। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। उनकी कृपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगी। देवी संपूर्णमयी और संपूर्ण संहार देवी में है। अंत में मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बार बार नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्यमय समाप्त। अब सुनिए सिद्धि कुंजिका स्त्रोत। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी सुनो, मैं तो उत्तम कुंजिका का स्त्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है। पाठ के लिए कवच, अंगला, किलक, रहस्य, सूत्र, ध्यान, न्याय, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं होती। केवल कुंजिका स्त्रोत मात्र से दुर्गा का पाठ फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्त्रोत अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पार्वती, इसे गुप्तांग की तरह प्रवृत्त पूर्वक रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठों के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तमन और उच्चारण आदि के उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लों हूं क्लीं जंग ज्वालाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल ज्वल, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं संग लंग संग पट स्वाहा, अर्थात हे रुद्र स्वरूपिणी स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे दैत्य को मारने वाले तुम्हें नमस्कार है। हे कट्टभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। शुभ का हनन करने वाली और निसिम्भ को मारने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में मैं सृष्टि स्वरूपिणी ही, हरिंग के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, किंग के रूप में काम रूपिणी था निखिल ब्रह्मांड की बीज स्वरूपिणी देवी आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में आप वर देने वाली हो। विजय के रूप में आप नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार यंग हंग क्लीं चामुंडा विजय आप इस मंत्र का स्वरूप हो। धाग धिंग धू के स्वरूप में धूर्जटी अर्थात शिव जी की पत्नी हो। वांग विंग वंग के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हो। कंग कंग कृंग के रूप में कालिका देवी, संग संग सुंग के रूप में आप मेरा कल्याण करो। हुंग हुकार स्वरूपणी, जंग जंग जब नादिनी भाम भू के रूप में कल्याणकारी भैरवी भवानी आपको बार बार नमस्कार है। अंग कंग चंड टंग तंग पंग अंग संग विंग दुंग एंग विंग हंग चंग धीचा गरम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा पाम पीम पोंग के रूप में आप पार्वती पूना हो। खांग खिंग खुंग के रूप में आप खचरी अर्थात आकाश चारणी अथवा खिचड़ी मुद्रा हो। सांग सिंह सोंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। हे कुंजिका स्त्रोत को जगाने के लिए इसे भक्तहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे देवी, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका स्त्रोत के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार घने वन में रोना निर्थक होता है। अब सब मिलकर सच्चे मन से माँ भगवती से क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध हो रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। ना तो मैं आवाहन जानता हूँ, ना ही मैं पूजा विसर्जन करना जानती और ना ही पूजा करना जानती। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सर्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया हुआ सब आपकी दया से पूर्ण हो गया। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ विक्रम है अधिक कर दिया है। हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेमपूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय, श्री दुर्गा सप्तशती की जय, श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी।
निरंकार है ज्योति तुम्हारे देहु लोक फैली उजियारे। सशील लाट मुख महाविशाला नेत्र लाल मुकुटी विशाला। रूप मा तुमको अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार सती कीना पालत हेतु अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नासन हारे। तुम गौरी शंकर प्यारी सुयोगी तुम गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम नित धावे। रूप सरस्वती की तुम धारा देश सुभूति। ऋषि मुनि उबारा धैर्य रूप नर सिंह को अम्बा प्रकट भई। फाड़ कर खंबा रक्षा करनी प्रहलाद बचाओ। हिरणा को स्वर्ग पठाया लक्ष्मी रूप धरो। जग माही श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु करत में निविलासा दया सिंधु दीजिए मन आशंका। लाज तुम ही भवानी महिमा अमित जात बखानी मातंगी। हरधा मावती आता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगत तारिणी जीर छिन भाल भव। दुख निवारण हे करी हे हरि वाहन मोह समानी। लांगुर वित चरत अगवानी कर खपर खटक विराजे। जाको देख काल डर भाजे। जो अस्त्र त्रिशूल जात उठत सतु हे सुला नगट कोटि तो तुम ही विराजत। त्रिलोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे मारे रक्त भी संघर्ष संघारे। महिषासुर नित्य अभिमानी जंग अंग भई अकुलाने। तुम कराल कालिका धारा सेन सहित तुम ते संघारा परिगाढ़ संतन पर जब भई सहाय नारद तुम सब अमरपुरी। अरुबा सब लोक तातब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में ज्योति तुम्हारे। तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरणता को छुट जाए। योगी जो सूर्य मुनि कहत पुकारी योग न हो। बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आज रस तप किन्नी। काम और क्रोध जीतन सब लीनी निस्ली ध्यान धरो। शंकरो काहु नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पावे शक्ति गयो तो मन पछतावे। शरणागत हुई कृति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न जा आदि जगदम्बा दई शक्ति किन विलंबा मोको मातु कष्ट अति घेरी। तुम बिन कौन सुरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे मोहि। मदाधिक सब विनहे सत्यनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित तुम हे भवानी करो कृपा। हे मातु दया रिद्धि सिद्धि दे करो बिन्हा ला जब लय जी दया फल पाए। तुम्हारे इसमें सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख पर पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्तम। ओम जय अम्बे गौरी हुमैया जय श्यामा गौरी। हुमैया जय रिद्धि सिद्धि करनी। हुमैया जय कष्ट की हरनी। तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मध को हुमैया टीको मृग मध को। उज्ज्वल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर। रक्तांबर राजे हुमैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत। खड़क खपड़ धारी हुमैया खड़क खपड़ धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित। नासा गृह मोती हुमैया नासा गृह मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे। महिषासुर घाती हुमैया महिषासुर घाती। ध्रुव विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निषदिन मदमासी। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे। शोणित बीज हरे हुमैया शोणित बीज हरे। मधुकय तब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला रानी हुमैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी गौरी 64 योग निगावत मंग नित्य करत भैरव हुमैया नित्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हुमैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता भक्तन का दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी शोभित भरहु मुदाधारी हुमैया वर मुद्दाधारी। मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत। अगर कपूर भाती हुमैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल केत में राजत विंध्याचल में विराजत। हमारे घर में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो मैया भाव सहित गावे हो मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी हुमैया जय श्यामा।
गौरी। ओम मैया जय मंगल मूर्ति, ओम मैया जय आनंद करनी, ओम मैया जय रिद्धि सिद्धि करनी। तुमको निस दिन धावत मैया जी को सब दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं आप जाने हे नाथ। भक्तों, आपने अगर 9 दिन यह कथा न सुनी हो तो कृपया करके इस कथा को जरूर सुने, अपने जीवन को कल्याण बनाएं, अपने दुख दारिद्र्य कष्ट रोग राग सबको हरण करें। माँ का यह मंत्र आपके लिए कल्याण जग कल्याण के लिए बना है। भक्तों, आप इसे टाइम निकालकर जरूर इस कथा का श्रवण करें और इसे सुनने मात्र से माँ जगदम्बा हमारे सभी कष्ट को हरण करती है, हमारे दुख को हरण करती है, हमारे दारिद्र्य को हरण करती है। माँ जगदम्बा से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगदम्बा, अगर इस कथा को करने के दौरान हमसे कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई गलती हुई हो माँ, तो उसको क्षमा करें। हम आपके चरण में, हमको कोई बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है माँ, हमारी इस बुद्धि को अल्पायु को समझकर आप क्षमा करें। माँ हमें पे कृपा करें, माँ हम पर दया करें। हे माँ जगदम्बा, आप सब कुछ हैं, आप हमारी धारणा हैं, आप हमारी तिष्ठा हैं, आप हमारी दुख को हरण करें। माँ जगदम्बा की जय। राधे।